हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स के नाम पे, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी दुखद है कि हमारा नीट का पेपर 2026 में लीक हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस भी लिए, री नीट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया, अभी रिजल्ट्स भी आउट हो गए हैं। उसके बावजूद भी ये देखिए क्या हुआ है अभी कि सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी बोल करके एक जो नई पार्टी आई है, ठीक है, वो विदेशी फंडिंग के नाम के मदद से एक्चुअली भारत में अराजकता फैलाना चाहती है। ठीक है, इसका आप समझिए, क्योंकि ये जो अपोजिशन पार्टी जो भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, ठीक है, ये सब डेमोक्रेटिकली बीजेपी से, नरेंद्र मोदी की सरकार से कहीं पे जीत नहीं पा रही है। ठीक है, और ये विदेशी षड्यंत्र है, ठीक है, जो कि हमारे देश के युवाओं को समझना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग सब जमा हो चुके हैं। कभी प्रेमानंद महाराज जी को अब्यूज़ किया जाता है, कभी श्री राम को अब्यूज़ किया जाता है, हिंदू धर्म को अब्यूज़ किया जाता है। और ये सब कहाँ हो रहा है? जंतर मंतर दिल्ली में। ये देख करके दिल को काफ़ी पीड़ा होती है। आप स्टूडेंट के बारे में बात कीजिए, ठीक है, जिन्होंने लगभग 20 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, चेंजेस होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये लोग मांग रहे हैं। आप बात को समझिए, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये टारगेटेड क्यों हैं? ये सीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब बौखला गई है। उन्होंने बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, सिलेबस में न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो लाया है, उससे ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कुछ बातें आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं लगभग 13-14 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट स्कूल्स में काम किया हूँ। ठीक है, इन्होंने मुग़लों का जो इतिहास है, जो बर्बरता मुग़लों ने किया एक्चुअली, ठीक है, उसका जो वर्णन चला आ रहा था, ठीक है, भारत के सिलेबस में, सोशल साइंस के सिलेबस में, उसको उन्होंने हटाया। पहली बात, हमारे देश के जो राजा थे हुए हैं रीजनल सॉरी, ठीक है, हमारे देश में उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी। ठीक है, हमारे देश के रीजनल लैंग्वेजेस को 3 लैंग्वेज पॉलिसी ला करके वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सब आप फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सोल्जर्स का ब्रेवरी का कथा को उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, जो इमरजेंसी कांग्रेस ने 1970s में 75-77 में जो उन्होंने भारत में लागू किया, जिसके कारण काफ़ी अत्याचार हुआ, उसको सिलेबस में इंक्लूड किया। उससे ये कांग्रेस पार्टी के लोग बौखला गए, राहुल गांधी जी बौखला गए हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझिए बात को। ठीक है, इंडियन रूलर्स को इम्पोर्टेंस देना एक सबसे बड़ी वजह है धर्मेंद्र प्रधान जी को टारगेट करने का। इंक्लूडेड ब्रेवरी इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, प्रोमोटेड रीजनल लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी को ला करके धर्मेंद्र प्रधान जी ने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया है। इंक्लूडेड इमरजेंसी पीरियड 75-77 उन्होंने इंक्लूड किया है। रिड्यूस्ड कॉलोनियल माइंडसेट्स कंटेंट्स जो भी थे, हम लोग पढ़ते आ रहे थे, घिसा पिटा। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम बायस नैरेटिव्स, फोकस ऑन इंडियन सेंट्रिक सिलेबस, ये सब मेन रीजन है। स्ट्रेंथेंड इंडियन कल्चरल एंड वैल्यूज़, भारत के कल्चर को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है आज के एनसीईआरटी सिलेबस में। आप उठा के देख लिए 6 to 9, 10 तो लास्ट ईयर तक चेंज हुआ था और आने वाले समय भी चेंज होगा। ठीक है,
सनातन धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे देश की संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है। मेड सिलेबस फ्यूचर रेडी, ओके, स्किल नॉलेज एंड वैल्यूज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि जो पेपर लीक हुआ है वो अच्छा हुआ है, ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। सरकार को कठोर से कठोर नियम कानून लॉ जो भी है बन सकता है करना चाहिए। बट यहाँ पे मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये लोग जानबूझ करके आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर बोलेंगे मोदी जी का इस्तीफा दो, फिर बोलेंगे अमित शाह जी का इस्तीफा दो। ठीक है, ये क्या है, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग भी आ गए हैं इसमें, विदेशों से काफ़ी फंडिंग हुई है। ठीक है, आप देखिए जंतर मंतर पे लाखों रुपए के पिज्ज़ा बर्गर खाना विदेशों से लोग फंड कर रहे हैं। जहाँ भी विदेशी पैसा इन्वॉल्व है, मेरे प्यारे देशवासियों, वहाँ कभी भी देश का हित नहीं हो सकता है। रही सोनम वांगचुक जी की बात, वो आप सबको पता है कि वो एक एनजीओ चलाते थे। उनके एनजीओज़ में एक विदेशी फंड मिलता था जिससे वो भारत में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और एक्चुअली उनके जैसा बहुत सारा एनजीओ चल रहा है हमारे देश में। तो ये मोदी सरकार ने एक नया रूल ला करके उस पर जो स्ट्राइक किया, उसके कारण ये लोग सब बौखला गए हैं। ठीक है, आप बात को समझिए, धैर्य रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए। ठीक है, हम लोग को एक स्ट्रॉन्गर इंडिया देखना है, ब्राइटर इंडिया देखना है। ठीक है, आई ऑल्सो सपोर्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लेकिन देश की संपत्ति को बर्बाद करके नहीं, देश के पुलिसकर्मी जो है आरएफ जवान हैं उन पे अत्याचार करके नहीं, ये बहुत ही गलत है। थोड़ा होश में आइए और अपना बुद्धि लगाइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।